हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान महादेव शिव शंकर को उनकी तीसरी आंख कैसे मिली और इसका रहस्य क्या है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आंख नहीं बल्कि ब्रह्मांड को भस्म करने देने वाली दिव्य शक्ति है। दोस्तों, एक रहस्यमयी यात्रा महादेव की तीसरी आंख की ये कहानी मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, भगवान शिव को योग, ध्यान और तप का देवता भी कहा जाता है। वे अक्सर हिमालय पर गहन तपस्या में लीन रहते थे। कई युगों तक भगवान महादेव शिव शंकर की तपस्या चलती थी। उनकी आंखें बंद होती और वे पूरी तरह ब्रह्मांड से अलग अपने ही ध्यान में मगन रहते। दोस्तों, इसी दौरान देवता, असुर और मनुष्य सभी उनकी शक्ति से डरते और सम्मान करते थे। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब उनके इस ध्यान ने ब्रह्मांड की व्यवस्था को ही हिला दिया। दोस्तों, एक बार जब देवताओं को असुर तारकासुर का अंत करना था तो उन्हें पता चला कि केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही उसका वध हो सकता है। लेकिन शिव तो ध्यान में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो शिव के ध्यान को भंग करें। दोस्तों, कामदेव ने बसंत ऋतु का सहारा लिया और अपनी पत्नी रति के सहित भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। दोस्तों, फूलों और सुगंध से वातावरण को रच दिया। फिर उन्होंने अपने प्रेम के बाण से भगवान शिव के हृदय को स्पर्श किया। दोस्तों, भगवान महादेव शिव शंकर तो तपस्या में लीन थे। क्रोधित शिव की तीसरी आंख खुलती है। भगवान शिव की समाधि टूटी और वे अति क्रोधित हो उठे। उनके ललाट से अचानक एक और आंख प्रकट हुई उनके माथे से, जो थी उनकी तीसरी आंख। दोस्तों, यह तीसरी आंख केवल क्रोध की नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और सत्य की प्रतीक थी। जब यह खुली तो एक तेज अग्नि निकली और कामदेव वहीं भस्म हो गए। दोस्तों, सारे देवता डर गए और कामदेव की जो धर्मपत्नी रति थी वो जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे महादेव, मेरे स्वामी, मेरे कामदेव को जीवित कीजिए, क्योंकि उन्होंने तो ये देवताओं के कहने पर किया था। इस पर दोस्तों, भगवान शिव ने देवी रति से कहा कि कामदेव तुम ही मिलते रहेंगे लेकिन शरीर नहीं मिलेगा। शरीर उनको, कामदेव तुम्हारे पास आते रहेंगे लेकिन शरीर उनको द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उनका कामदेव का जन्म होगा। उसके उपरांत ही तुम्हें कामदेव प्राप्त होंगे। दोस्तों, तीसरी आंख ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह आंख सिर्फ देखने के लिए नहीं थी बल्कि संहार और सत्य को पहचानने के लिए भी थी। इसी तीसरी आंख से शिव ब्रह्मांड के झूठ, मोह और पाखंड को भेदते हैं। दोस्तों, यूं तो भगवान शिव शंकर बहुत शांत, सौम्य है, लेकिन जब उनसे अति हो जाती है तब ये तीसरी आंख खुलती है। शिव शांत रूप में तीसरी आंख चमक रही। महादेव की तीसरी आंख कोई शाप नहीं दोस्तों, बल्कि एक वरदान है। यह संकेत है कि जब कोई सीमा पार करता है, जब अधर्म बढ़ता है तो तीसरी आंख भी खुलती है। यह हमें सिखाती है दोस्तों कि हमेशा संयम में रहें, संयम रखें, ध्यान और आत्मज्ञान से जुड़े, और यह की परम शक्ति हमेशा हमारे अंदर है। दोस्तों, यही थी महादेव शिव शंकर की तीसरी आंख की कहानी। यह आंख सिर्फ संहार की नहीं बल्कि जागृति और चेतना की भी प्रतीक है।
तो ये थी दोस्तों भगवान शिव के तीसरी आंख की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।